हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम कनेक्ट। सबसे पहले तो हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहेंगे आपके इतने सारे प्यार, इतने सारे सपोर्ट के लिए। आज के कनेक्शन में हमने सोचा कि क्यों ना आपको सॉल्ट के बारे में कुछ बताया जाए। आप सोच रहे हो सॉल्ट, अरे वाह, कुछ खाने पीने की जुगाड़। नहीं, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्ट की ही, लेकिन उस सॉल्ट की बात करेंगे जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। कि सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होंगे वाटर में, कौन से नहीं होंगे। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हम लोगों का सॉल्ट। टॉपिक शुरू करने से पहले हमने आपसे कहा कि अच्छा आप एक कोई एसिड का नाम बताओ या एसिड का फॉर्मूला बताओ। आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, सर को सॉल्ट पढ़ाते पढ़ाते पूछ रहे हैं एसिड का। तो मेरा कहना ये होगा कि आप बताओ तो फिर हम रिलेट करते हैं उसको। आपने कहा चलिए सर इतना कह रहे हो तो एसिड आप ले लीजिए HCl। हमने कहा ठीक है। ये एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें एक है आपका H+, एक है आपका Cl-। हमने आपसे एक सिंपल सी बात करी कि आप ऐसा करो कि इस H+ को किसी एक मेटल से डिस्प्लेस कर दो। आप कहोगे अरे सर क्या कुछ ऐसा कह रहे हो? हम कहेंगे यस। अब आप देखो ध्यान से, क्या बन गया आपका NaCl। कैसे मिला इसकी बात अभी थोड़ा रुक के करेंगे। हमने कहा अच्छा एक और कोई एसिड बता दो। आपने कहा चलिए सर इतना कह रहे हो आप तो हम H2SO4 बता देते हैं। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा अब इसको भी जरा आप क्या यूं लिख सकते हो? आप कहोगे यस सर। हम कहेंगे अब इसमें भी सेम वही काम करो। इस H+ को आप एक मेटल से डिस्प्लेस कर दो। ये देखो आप, ये भी आपको एक सॉल्ट मिला, ये भी आपको एक सॉल्ट मिला। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम कहें कि आपको ये सॉल्ट कैसे मिला? सिंपल सी बात है, हमको ये सॉल्ट कैसे मिला? हमने एसिड के H+ आयन को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया विद अ मेटालिक आयन। तो ये हमारा एक तरह का सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। अब जरा हम इधर आते हैं। यहां पर हमने कहा, यहां आपने क्या किया? आपने कहा सर यहां भी हमने एसिड के H+ को मेटल से डिस्प्लेस कर दिया। हमने कहा ना 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 ना, थोड़ा ध्यान से। यहां पर हमने आपसे कहा बेटा ये बताओ कि इस एसिड के पास कितने H हैं? आप कहोगे 2। हम कहेंगे लेकिन आपने रिप्लेस कितना करा? आप कहोगे 1। मतलब कि आप इन दोनों तरह के सॉल्ट्स में अगर एक छोटा सा डिफरेंस देखो कि उनको हमने कैसे ऑब्टेन किया है। पहले वाले सॉल्ट को हमने ऑब्टेन किया है बाय कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ H+ आयन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल। दूसरे को हमने क्या किया है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किया है ऑफ H+ आयन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल। तो हमने देखा कि वेदर इट इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन ऑफ एन एसिड, व्हाट इज द आउटकम? द आउटकम इज ऑलवेज अ सॉल्ट। अब यहीं से आपकी बन गई सॉल्ट की डेफिनेशन, पहली चीज। और दूसरी चीज ये जो अभी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे टाइप्स में, तो आप देखोगे आपने यहां पे एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से दोनों टाइप्स भी पढ़ लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जरा आते हैं सॉल्ट की डेफिनेशन पर। एक्चुअल में अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज अ सॉल्ट, नॉर्मली क्या होता है जब पूछो व्हाट इज अ सॉल्ट, बच्चा कहता है सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप वहां पर देखो वो सॉल्ट की डेफिनेशन नहीं है।
वहां पर आपने क्या किया, आपने बोला कि द एसिड फॉर्म्ड बाय, मतलब वो एक तरह का फॉर्मेशन हो गया कि हम एसिड और बेस मिलाएंगे हमको एक सॉल्ट मिलेगा। एक जर्नल, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई आपकी। एक जनरल डेफिनेशन क्या होगी सॉल्ट की? सॉल्ट की डेफिनेशन में आता है आपका कि द कंपाउंड्स, अब आप यहां बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, द कंपाउंड्स formed by आप देखिएगा जो की टर्म्स हैं वो हम हाईलाइट कर रहे हैं, कंप्लीट और पार्शियल, कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H plus ion of an acid by a metal। मीन्स आप कोई भी एसिड ले लो, मोनोबेसिक हो, डाइबेसिक हो, ट्राइबेसिक हो, उनसे या तो आप कंप्लीट रिप्लेसमेंट करा दो उसके H प्लस आयन का किसी भी मेटालिक से, या पार्शियल रिप्लेसमेंट करा दो H प्लस आयन ऑफ एन मेटल का किसी भी ऑफ एन एसिड का किसी भी मेटल से, तो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा सॉल्ट का। ये होती है आपकी एक्चुअल डेफिनेशन सॉल्ट की। अब एक छोटी सी चीज हम और लेते हैं, हमने आपसे कहा कि आप एक कोई एसिड का एग्जाम्पल दो, आप कहोगे सर HCl। हमने कहा आप एक बेस का एग्जाम्पल दो, आप कहोगे NaOH। हमने आपसे कहा कि बेटा ये एसिड क्यों है, आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है भाई, इसमें तो H प्लस आयन है तो ये एसिड है। हमने कहा ये बेस क्यों है, आप कहोगे अरे सर ये देखिए OH माइनस है तो ये बेस है। हमने आपसे कहा अच्छा इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा कॉमन एग्जाम्पल NaCl। अब हमने आपसे कहा कि एसिड, आपने कहा H प्लस आयन, बेस OH माइनस आयन, हमने कहा सॉल्ट। आप ध्यान से देखोगे आप कहोगे अरे सर ना तो इसमें H प्लस आयन है ना इसमें OH माइनस आयन है। हम कहेंगे वेरी गुड। मींस एक चीज और, एक कंक्लूजन यहां पर और निकल के आया आपका कि सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड, salts are chemical compound that neither contains H plus ion nor OH minus ion। मीन्स एक ये भी तरीका है आपको सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का कि इफ अ कंपाउंड नीदर कंटेन्स H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन होगा वो एसिड हो जाएगा, नॉर कंटेन OH माइनस आयन, OH माइनस आयन होगा तो वो आपका बन जाएगा बेस। तो सॉल्ट्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें ना तो आपका H प्लस आयन होता है ना OH माइनस आयन होता है। अब हम जरा आपसे कहेंगे, ये तो हो गई सॉल्ट की डेफिनेशन, अब हम आपसे कहेंगे कि यहां पर हमने जो दो टर्म्स हाईलाइट किए हैं दैट इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट एंड पार्शियल रिप्लेसमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करके हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, टाइप्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन टाइप आपके इससे निकल के दोनों आ जाएंगे। तो इसको अगर हम इस तरह से क्लासिफाई करें और एक में हम बात करते हैं कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन ऑफ एन एसिड बाई मेटल, और दूसरे की बात करते हैं हम पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन ऑफ एन एसिड बाई मेटल। अब इनको हम किस तरह से डेफिनेशन में, इनके टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे विद एग्जाम्पल, वो देखते हैं हम लोग। यहां पर हमने आपसे कहा कि बेटा आप कोई एक एसिड ले लो HCl,
एक और ले लो HNO3, एक और ले लो H2SO4, एक और ले लो H3PO4। ये खूब सारे हमने आपको एसिड के एग्जाम्पल दे दिए। अब हमने आपसे कहा कि बेटा ये बताओ, यहां पर अगर हम इस H प्लस को रिप्लेस कर दें सोडियम से, किसी भी मेटल से, तो आपका क्या बन गया? NaCl। अब आप ध्यान देना, यहां पर हमको कंप्लीट रिप्लेसमेंट कराना है, तो हमें जितने H होंगे हम सबको रिप्लेस कर देंगे। यहां पे आप देखो एक ही H है तो NaNO3, यहां आप देखो 2 H हैं तो Na2CO3, सॉरी Na2SO4, यहां आपके 3 हैं तो Na3PO4। ये कुछ एग्जाम्पल होगा जिनसे अभी हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे मेन। अब हम लोग आते हैं पार्शियल में क्या होगा। अच्छा, अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपको हम एक पॉइंट पहले ही बता दें। अगर हम कहें कि आप इन दोनों एसिड में क्या हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट करा सकते हो, आप कहोगे सर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके पास तो एक ही H है। हम कहेंगे वेरी गुड, इस चीज को आप ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी हम यहां पर निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम पार्शियल रिप्लेसमेंट कराएंगे H प्लस आयन ऑफ एन एसिड बाय मेटल, तो हम उन एसिड्स को नहीं लेंगे जिनके पास एक H होगा, यानी कि जो मोनोबेसिक एसिड होंगे। ये एसिड बेस सॉल्ट, मतलब एसिड और बेस की जब वीडियो में हमारा पूरा है ये, कि यहां पर क्या है आपका कि यहां केवल एक और एक H है, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट इनका हो ही नहीं सकता। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे मोनोबेसिक एसिड होते हैं वो आपके पार्शियल रिप्लेसमेंट H प्लस आयन का नहीं करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर हम लेंगे H2SO4, H2CO3, H2SO3, कोई भी आप ले लो। अब यहां पर क्या करना है, आपको इसमें से पार्शियल रिप्लेसमेंट कराना, तो इसके पास 2 थे, तो आप एक H को सोडियम से या किसी भी मेटल से रिप्लेस कर दो, NaHSO4। सिमिलरली यहां भी आप NaHCO3, यहां भी आप NaHSO3। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि जब हमारे पास यहां पे अगर हम बात करें तो हमारा जो है H3PO4, Na2HPO4 मीन्स अगर हमको पार्शियल रिप्लेसमेंट कराना है H प्लस आयन का, तो हमारे पास जो एसिड है वो डाई बेसिक या ट्राई बेसिक होना चाहिए, मतलब कि उसमें H प्लस आयन एक से ज्यादा होने चाहिए। अब बात आ गई, आप कहोगे सर ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट, ये सॉल्ट अलग तरह के दिख रहे हैं, ये सॉल्ट अलग तरह के दिख रहे हैं, तो आखिर ये सॉल्ट होंगे कौन से? तो हम आपसे कहेंगे कि ये जो पहला टाइप हमने लिया है जिसमें आपका H प्लस आयन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, ये आपके आते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स की कैटेगरी में। यही आपके 2 टाइप्स हैं नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में। अब आप जरा यहां पर आओ ध्यान से, यहां आपने पार्शियल रिप्लेसमेंट करा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन, मतलब कि यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो सारे एसिड में हमारा H प्रेजेंट है, और यहां आपने क्या देखा था कि H प्रेजेंट होने का मतलब हुआ कि वो एसिड को, मतलब वो एसिड होता है। तो इस कैटेगरी के सॉल्ट को हम लोग नाम देंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट यानी इनको आप 2 टाइप भी कह सकते हो। अभी एक तीसरा टाइप भी है जो हम आपको इंडिविजुअल बताएंगे, लेकिन यहां पे हमने इस डेफिनेशन को फुलफिल कराया कि कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट। आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और आपको उससे ये 2 टाइप भी निकल के आ गए कि एक टाइप आपका होता है नॉर्मल सॉल्ट का, एक होता है आपका एसिडिक सॉल्ट का। अब कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं यहां पर जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम लोग यहां पर इन एसिडिक सॉल्ट्स की बात करें तो इन एसिडिक सॉल्ट में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज
कि when aqueous solution of acidic salt is taken, मतलब आप इन salts का वाटर में सोल्यूशन बना लो तो क्या होगा, they will exhibit all properties of acid। यानी कि आपका जब क्या होगा कि आप एसिडिक सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो आपके एसिडिक सारी एसिड की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेंगे, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम आपसे कहें कि क्या मोनोबेसिक एसिड से आप एसिडिक सॉल्ट फॉर्म कर सकते हो, आप बड़ी स्ट्रिक्टली बोलोगे नो सर, हम कहेंगे गुड। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर क्या निकल के आ गया कि मोनोबेसिक एसिड, ठीक, does not form एसिडिक सॉल्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो यहां पर क्या चीज हो गई, सॉल्ट की कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, जो भी हम लोग सॉल्ट को जिस तरह से भी वो कर सकते हैं ये हो गया, और दो टाइप के हमारे सॉल्ट्स भी निकल आए जो हमने इस डेफिनेशन से ही यहां पर निकाले। तो उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी एसिडिक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो वो क्या करेगा, एसिड की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा। दूसरी चीज, मोनोबेसिक एसिड कभी भी जो है एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोबेसिक का मतलब हुआ एक H+ आयन, एक H+ आयन है तो वो कंप्लीट ही रिप्लेस होगा, पार्शियल तो रिप्लेस हो नहीं सकता। तो यहां पर जितने भी मोनोबेसिक एसिड होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये हमारा हम लोग का छोटा सा डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन के बाद इसके कुछ टाइप्स हो गए। अब हम कुछ बेसिक चीजें आपको इसमें और बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनकी हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटीज क्या क्या होती हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि थोड़े थोड़े से ये वाले कॉन्सेप्ट भी हम लोग के अभी आगे काम आएंगे। तो इतनी चीज समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे अब फिर से बढ़ते हैं। अब हमने आपसे कहा कि आप एक, ये सॉल्ट का तीसरा टाइप है, हमने आपसे कहा कि आप एक डाई बेसिक या ट्राई बेसिक बेस ले लो। आप थोड़ी देर सोचोगे, आप कहोगे बेस मतलब OH लगा होना चाहिए, हम कहेंगे वेरी गुड। हमने आपसे कहा, आपने कहा सर अच्छा ऐसा करिए ये CuOH होल ट्वाइस ले लीजिए, हमने कहा वेरी गुड। अब यहां पे एक छोटी चीज हम करने जा रहे हैं, जो हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं वो आप करिएगा नहीं। हमने कहा इसको आप जो है थोड़ी देर के लिए यूं लिख लीजिए, ऐसे लिखते नहीं है, हमने लिख दिया केवल क्योंकि हमें वो चीज समझानी है आपको। आपने कहा सर ठीक है, लिख दिया। हमने कहा अब आप ऐसा करो कि इसके एक OH को किसी भी एसिडिक रेडिकल से रिप्लेस कर दो। एसिडिक रेडिकल का मतलब कोई भी आपका नॉन मेटल, यानी कि आपने कहा सर Cl ले लें, हमने कहा वेरी गुड। फिर हमने कहा और आपने कहा सर ये लेते हैं और ये ले लेते हैं, हमने कहा वेरी गुड। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हम हटा देते क्योंकि हमें सिर्फ आपको समझाना था कि इसमें किस तरह से आपने क्या क्या चीजें करी कि आपको ये सॉल्ट मिला। अब छोटा सा मेरा क्वेश्चन आपके लिए, इसमें आपने क्या किया, आप कहोगे सर देखिए हमने एक डाई बेसिक हमने एक डाई एसिडिक बेस लिया था, हमने कहा वेरी गुड, ये लिया। फिर क्या किया, आपने कहा सर जो जो यहां किया उसको लिखते जा रहे हैं। आप कहोगे कि सर
पार्शियल रिप्लेसमेंट करा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हमने कहा वेरी गुड। कैसे करा? आप कहोगे अरे सर ये देखिए बाय एसिडिक रेडिकल। अब देखिए आप जो जो हम यहां करते गए थे उसको आपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपकी तीसरी डेफिनेशन निकल आई बड़े आराम से। और आप ये कह सकते हो तीसरा टाइप निकल आया सॉल्ट का। इससे पहले हम लोगों ने जो सॉल्ट देखा था उसमें हमने देखा था NaHSO4, यानी कि यहां पे H था जो पहचान थी हमारी एसिड की, क्योंकि एसिड में H+ होता है। तो आपने क्या बोला था कि ये सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्ट है। हमने कहा जरा उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि इसका नाम, आप तुरंत कहोगे अरे सर ये देखिए यहाँ OH है मतलब ये बेस होता है तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। हम कहेंगे वेरी गुड, हमें यही चाहिए था। तो तीसरा टाइप का आपका सॉल्ट हो गया बेसिक सॉल्ट। मीन्स फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट, अभी हम उसको साइड में लिख देंगे। पहला वाला नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट और तीसरा हुआ आपका बेसिक सॉल्ट। अब आप कहोगे सर इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? हम कुछ नहीं, थोड़ा सा बस स्टेटमेंट में इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, आपकी डेफिनेशन बन गई कि द सॉल्ट formed by partial replacement of hydroxyl ion of a diacidic base by acidic radical। तो अब आपको क्या हो गया? ये देखो ये आपने हटा दो यहां से, क्योंकि इसका ये हमें केवल हमने आपको ये समझाने के लिए बताया था। मीन्स क्या हुआ? द सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ अ डाइएसिडिक बेस बाय अ एसिड रेडिकल इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो ये आपका तीसरा टाइप हो गया सॉल्ट का। भाई सॉल्ट की डेफिनेशन में आप नॉर्मल सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, आप नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो। टाइप्स में भी पहला आपने नॉर्मल सॉल्ट लिखा, सेम डेफिनेशन रिपीट कर दी। एसिडिक सॉल्ट में कंप्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन, बेसिक सॉल्ट में आपने ये लिख दिया। ये हो गए आपके 3 टाइप के सॉल्ट्स। अभी इसको हम शॉर्ट में पीछे की तरफ लिख देते हैं, या अभी हम आपको बाद में वो कर देंगे। तो सिंपल सी एक चीज हम लोग की क्या हो गई कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया? टाइप्स ऑफ सॉल्ट मीन्स नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। और इनका एक एक आप एग्जाम्पल भी लिख लो तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। NaCl, NaHSO4, CuOHCl। तो इतनी चीज हम लोगों ने अभी कवर कर ली। अब हम आपको कुछ छोटे छोटे से इसमें टर्म्स बताएंगे जो अभी अंदर आपको यूज होंगे। उन्हीं टर्म्स में ये चीज हम बॉक्स में लिखेंगे ताकि आप इनको बड़े अच्छे से ध्यान रखो। एक छोटी सी, भाई सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट। हम लोगों ने पढ़ा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। अब अगर हम आपसे कहें कि बेटा हमें ये बताओ कि बाइनरी सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये अभी आपका टर्म यूज होगा। एक अभी हम लोग देखेंगे जब इनकी सॉल्ट की प्रिपरेशन, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है जिससे केवल बाइनरी सॉल्ट्स प्रिपेयर होते हैं। तो बाइनरी सॉल्ट का वो नहीं मालूम होगा, हम वहां रेफरेंस यूज करेंगे, आपको कहोगे अरे सर ये क्या, मैं तो भूल गया, कुछ याद ही नहीं है। तो यहां पर ये बाइनरी सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। आपने कहा सर ये तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना। हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। उन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, और हमको ये बताओ कि उससे कोई कंक्लूजन निकल रहा है कॉमन।
आपने कहा चलिए सर, अच्छा आप कह रहे हो तो ले लीजिए एग्जाम्पल भाई। हमने कहा FeCl3 ले लो, PbCl2 ले लो, ZnS ले लो, FeS ले लो। हमने कहा ये कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, आप बताओ कि इन एग्जाम्पल से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। आपने ध्यान से देखा, आपने कहा सर कुछ तो सेम नहीं है, इसमें क्या कंक्लूजन निकल सकता है। हमने कहा अच्छा चलो आप ऐसा करो, इनको सबको आप आयंस में तोड़ो। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, देखिए इसको ब्रेक करेंगे Fe+3 और Cl-1, यहाँ पे Pb+2, Cl-1, Zn+2, S-2, Fe+2, S-2। मतलब ये अभी हमने इनको कुछ बैलेंस नहीं करा, यहाँ 3Cl या 2Cl नहीं लगाया। अभी हमको जो, वो तो बात की बात है, अभी हमको सिर्फ बाइनरी सॉल्ट्स के बारे में पता करना है। अब हमने कहा कि बेटा ये बताओ कि इसमें अब आपको कुछ कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। आप थोड़ी देर देखोगे ध्यान से, आप कहोगे अरे सर इन सारे सॉल्ट्स में क्या है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हमने कहा वाव, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पकड़ लिया आपने कि बाइनरी सॉल्ट में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं कि सेपरेट, प्लस मतलब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस देते हैं। मतलब इसमें जो आपके आयंस होंगे बाइनरी सॉल्ट्स के, जो भी आयंस होंगे वो इंडिविजुअल एक ही एक आयन होगा। जैसे हमने आपसे कहा NaHSO4, आपने उसको तोड़ा Na+HSO4- में, वो बाइनरी सॉल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो एनायन पार्ट है वो HSO4- है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि ये जब भी ये आयंस ब्रेक होंगे, ये सारे के सारे आयंस इंडिविजुअल सिंगल आयंस में ब्रेक होंगे, तो ये आपके कहलाते हैं बाइनरी सॉल्ट्स। ये अभी हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसी होती है सिंथेसिस की, जिससे हम केवल बाइनरी सॉल्ट्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वहां पर हम, अगर मान लीजिए बाइनरी सॉल्ट आपको नहीं मालूम है, हमने कहा सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज यूज फॉर बाइनरी सॉल्ट्स। अब सोचोगे आप बाइनरी सॉल्ट्स क्या होते हैं, इसीलिए हमने यहां पर पहले हमने क्या बोला आपको कि हम कनेक्शन करवाएंगे, तो कनेक्शन में कहीं भी एक छोटा सा टर्म आया है तो हम उस टर्म को पहले एक्सप्लेन करेंगे आपको। उसके बाद फिर जब हम वहां पर टॉपिक पर आएंगे तब हम आपको याद दिलाएंगे कि देखो वहां पर वो चीज करी थी, वो यहां पर ऐसे रिलेट होगी। तो ये हम लोगों का एक चीज और हो गया, टाइप ऑफ सॉल्ट्स हो गए, बाइनरी सॉल्ट्स हो गए हम लोग के। अब यहां पर वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आने जा रही है, और वो चीज होती है आपकी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। इसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि ये भी अभी हमारा चैप्टर के अंदर काम आएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। क्योंकि अभी आप जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे वहां पर दिया होगा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। आप सोचोगे सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उससे पहले जो है आप इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में यहां थोड़ा सा हम आपको रेफरेंस के उससे बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो थोड़ा सा का मतलब ये मत सोचिएगा कि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं, काफी सारी इसमें माइन्यूट चीजें हैं जो हम आपको बताते जाएंगे। आप ध्यान से सुनते जाओ, नोट करते जाओ, और इसमें ये जो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की एक छोटी सी 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट जितने भी देखते हैं कवर होंगे, वो हम आपको बनाएंगे। उनमें आप देखना ढेरों मल्टीपल चॉइस, ढेरों ऑप्शनल वाले क्वेश्चन, ढेरों करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ढेरों फिल इन द ब्लैंक्स। जो क्वेश्चन उसमें हमें याद आते जाएंगे अभी हम आपको बताते जाएंगे। वरना हमने तो सोच रखा है कि अब सारे चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे तो हम सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, यहां पर आपको जो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑल सोडियम, पोटेशियम एंड ammonium salts are soluble।
मतलब आपने कोई भी, हमने आपको 10-15 सॉल्ट के नाम बता दिए, हमने कहा बेटा बताओ इसमें कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है। आप कुछ ना करो, सिर्फ आपको देखना है कि अगर उस सॉल्ट में Na है वो सॉल्युबल है, अगर उसमें K है वो सॉल्युबल है, अगर इसमें NH4 है तो सॉल्युबल है हर हाल में वाटर में। सेकेंड चीज, ऑल नाइट्रेट्स, ऑल, इसको हम भूल गए रेड से लिखना तो हम अंडरलाइन कर देते हैं, ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जितने भी नाइट्रेट, मतलब जैसे आप Na पॉजिटिव पार्ट में देखोगे Na है, K है, NH4 है तो आप सॉल्युबल बोल दोगे। वैसे अगर किसी भी सॉल्ट के लास्ट में NO3 लगा है या NO2 लगा है वो सॉल्युबल होगा। salts are soluble, salts are soluble means नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, लेड, बेरियम, इनके सॉल्ट जो है इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कहीं दिया है PbNO3 होल ट्वाइस, विदाउट सेकंड थॉट आप बोल दो ये सॉल्युबल होगा। व्हाई? बिकॉज NO3 प्रेजेंट है उसमें। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं उनमें छोटे छोटे से एक्सेप्शंस हैं, तो वो आप ध्यान रखना बस। यहां पर क्या हुआ, ऑल बाइकार्बोनेट्स, ये भी आपके आर सॉल्युबल। अब लेकिन यहां एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। वो छोटी सी चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपका NaHCO3 या KHCO3 है तो नो डाउट ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन स्प्रैंगली सॉल्युबल, बस ये छोटे छोटे एग्जांपल आप याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितनी भी इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सारी देखोगे आप सॉल्युबिलिटी के टर्म में दे रखी हैं कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये होगा, ये इनसॉल्युबल है। और आप यकीन नहीं मानो उससे 5 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन आता है। 5 प्रिपरेशन दे रखी होंगी, 5 सॉल्ट के नाम एग्जाम्पल दे रखे होंगे, आपको मैच करना होगा कि कौन से सॉल्ट की प्रिपरेशन हम किससे करते हैं। तो वहां पर अगर ये सॉल्युबिलिटी नहीं मालूम है, आप सोच रहे हो वहां पे, फिर यही होगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से गेस करना, पता चला 2 सही हुए 3 गलत हुए। लेकिन अगर ये सॉल्युबिलिटी वाली टेबल याद है आपको, मैं गारंटी ले रहा हूं 5 के 5 सॉल्ट पूरी सही होंगे। चौथी चीज पे आते हैं हम लोग। चौथा हमारा क्या होता है कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। पांचवा, अभी इनमें कुछ एग्जांपल्स है उसमें हम लोग आते हैं उन पे। ऑल क्लोराइड्स, अब इस पर आप ध्यान रखना, आर सॉल्युबल। इसमें एक क्लोराइड ऐसा है जिस पर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी हम आपको बताएंगे, तो आप यहां पर नोट कर लेना। अब देखो, जब आप सल्फेट की बात करोगे तो यहां पर Pb, Ba यानी कि बेरियम हो गया, लेड हो गया, कैल्शियम हो गया, सिल्वर हो गया, इनके जो सल्फेट्स होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल यानी कि आप कहोगे सर मतलब हमने कहा देखो आप PbSO4, बस यही 4 लेने हैं आपको, BaSO4, CaSO4 और AgSO4, ये जो है आपके इनसॉल्युबल होते हैं। अब सिमिलरली कुछ ऐसे क्लोराइड्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, उनमें आपका क्या होता है Pb, Ag और Hg, यानी Pb, Ag और Hg, इनके जो क्लोराइड्स होंगे वो आपके वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, आर इनसॉल्युबल।
अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार पूछी जाती है, और वो है आपकी रिलेटेड टू दिस PbCl2। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वन वर्ड में क्वेश्चन आता है, आ क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो योर आंसर विल बी PbCl2। तो इसको हम यहां पर इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम सब बॉक्स में लिखेंगे, आप नोट करते जाना। मींस a chloride which is soluble in hot water। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर वो होता है PbCl2। तो ये हम लोगों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए रिलेटेड टू सॉल्ट्स, सॉल्ट के टाइप्स, एक कॉन्सेप्ट बाइनरी सॉल्ट्स, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। इसके अलावा 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट्स के अलावा आप जितने भी सॉल्ट्स देखोगे, बिना किसी सेकेंड थॉट के आप बोल देना दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बस ये एक्सेप्शन जरूर आप याद रखना जो हमने रेड से करके लिखे हैं, कि मतलब कौन कौन से सॉल्ट्स, जैसे ऑल सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ सल्फेट ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, जिनके हमने यहां एग्जांपल लिख दिए। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ में खास बात होती है कि वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो भी खास बात हमने यहां लिख दी। मतलब ये आप AgCl HgCl लोगे, ये तो सॉल्युबल होंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप PbCl2 ले रहे हो तो आप इसमें हॉट वाटर डालोगे, वो सॉल्युबल हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन में है इसके। तो ये चीज हम लोग की दूसरी चीज हो गई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, और उनकी सॉल्युबिलिटीज क्या होती हैं। अब यहां पर आप कहोगे सर ये सॉल्युबिलिटीज वाली चीज कहां पर यूज करेंगे, तो हमको करना क्या है भाई, सॉल्ट एक तरह के कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड बेस्ड चैप्टर होते हैं उनमें हमें करना क्या होता है, उनकी प्रिपरेशन पढ़ो, प्रॉपर्टीज पढ़ो, उनके यूजेस पढ़ो। तो अब यहां पर हमारा आता है मेन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के प्रिपरेशन की, जिनमें हम लोग सॉल्ट की प्रिपरेशन को पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें वेरियस टाइप्स दिए होंगे, सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर एक एक एग्जाम्पल को लेके सॉल्युबिलिटी टेबल से रिलेट करके सारे सॉल्ट की प्रिपरेशन से हम आपका कनेक्शन करवाएंगे। तो यहां पर हम लोग लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग बेसिकली जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पहले तो इस तरह से फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लो ना, तो वो आपको बड़ी जल्दी बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, जिसमें से हमारा अभी हम ABC करके लिख रहे हैं, फिर हम पहले वाले जब हम इनको डिटेल में आपको बताएंगे विद एग्जाम्पल, तो हम ABC करके वहां दोबारा लिखते जाएंगे। पहली चीज आपकी होती है सिंथेसिस के थ्रू, सिंथेसिस जिसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हो इसको आप, या इसको आप सिंथेसिस बोल सकते हो, पहली चीज। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड। अभी हम यहां आपको सारा बताएंगे कि किस तरह के सॉल्ट आपके कैसे प्रिपेयर होते हैं। तीसरी चीज, ये तो बहुत आसान है, आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। चौथी चीज
न्यूट्रलाइजेशन। आप कहोगे अरे सर दो दो बार क्यों लिख रहे हैं भैया, दो दो बार लिख दिया आपने। अरे हमने कहा दो बार जानबूझ के लिखा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन, और एक न्यूट्रलाइजेशन आपका होता है विद टाइट्रेशन। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान रखना, जैसे अभी हमने आपको बोला था कि इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 5 सॉल्ट दिए हैं, 5 प्रिपरेशन दे रखी हैं। तो एक सॉल्ट आपका ऐसा दिया होगा जो न्यूट्रलाइजेशन से प्रिपेयर होगा, एक सॉल्ट ऐसा होगा जो आपका न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन से प्रिपेयर होगा। तो अगर आपने वहां पे केवल न्यूट्रलाइजेशन लिख दिया तो भाई मार्क्स तो जाने ही जाने हैं। तो ये ए देन बी देन सी, आप टेंशन मत लो, अभी हम इसको इस ढंग से समझाएंगे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डी, फिर हमारा एक पार्ट आता है यहां पर ई, जो कि हमारा होता है प्रेसिपिटेशन, और लास्ट पार्ट एफ पार्ट आता है इसका रिएक्शन ऑफ एन एसिड बाय मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जो आप एसिड की डेफिनेशन में भी पढ़ोगे बाइकार्बोनेट। तो ये हम लोगों के 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं जिनमें पर्टिकुलर टाइप के एसिड ही हमारे प्रिपेयर होंगे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम आपसे कहें बेटा जरा ध्यान से बताना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी बाइनरी सॉल्ट्स की, वो क्या होते हैं? आप कहोगे अरे सर दोबारा पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। हम इसलिए पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो सिंथेसिस है या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, उससे क्या हो सकता है कि आपके ऑल सॉल्युबल और इवन इनसॉल्युबल। अब आप देखो ध्यान से, खतरे वाली चीज आ गई। अगर आपकी सॉल्युबिलिटी टेबल ना होती तो क्या होता यहां पे? तो यहां पर इससे ऑल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब ध्यान से, तभी हमने कहा बहुत ध्यान से देखना है आपको। ऑल सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल बाइनरी सॉल्ट्स की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। ये बेसिक चीजें समझ में आ गई तो अभी हम आपको जो रेफरेंसेस देंगे उनके बेसिस पर आप बड़े आराम से सॉल्ट की प्रिपरेशन बना लोगे। जैसे अभी हम आपसे कहें, आपको कोई वो याद है बाइनरी सॉल्ट का एग्जांपल? आप कहोगे सर आपने कुछ लिखा था सर FeCl3। मैंने कहा वेरी गुड। अब देखो जरा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अब FeCl3 आयरन और क्लोरीन, आप कुछ ना करो, Fe प्लस Cl2। अब ये नहीं कि यहां पे Cl3 कर दिया, लगाएंगे हम ओरिजिनल उसमें फॉर्म में FeCl3। अब क्या किया? अब हम लोग यहां पर इसको बैलेंस कर देंगे, यहां 3 कर देंगे, यहां 2 कर देंगे, यहां 2 कर देंगे। अब देखो आप, ये बाइनरी सॉल्ट है आराम से आपका। अब ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, FeCl3 सॉल्युबल होगा। हमने आपसे कहा बेटा Zn प्लस S गिव्स ZnS। अब आप देखो यहां पे, आपको यहां पे बाइनरी सॉल्ट का कॉन्सेप्ट और सॉल्युबिलिटी दोनों यूज हो रहा है। अब क्लोराइड्स, सारे क्लोराइड सॉल्युबल थे, केवल जो इनसॉल्युबल थे वो हमने लिख दिए थे। तो अब आप देखो यहां पे कि ये FeCl3 आपका सॉल्युबल है। आप कहोगे हाँ सर। तो देखो ऑल सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। दूसरा हमने कहा सल्फाइड बताओ। आपने सोचा, आपने कहा नहीं सोडियम पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट नाइट्राइट सल्फेट वो सारे सॉल्युबल थे। अरे सर ये तो इनसॉल्युबल होगा। हमने कहा वेरी गुड, ये लो आप इनसॉल्युबल। मींस सिंपल सी चीज क्या आ गई यहां पर कि सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम जितने भी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल बाइनरी सॉल्ट्स हैं हम उनको बना सकते हैं। अब जैसे वो क्वेश्चन हमने बोला था, क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, उसमें आपने देखा एक एग्जांपल FeCl3 का है।
बस कुछ नहीं, आप ढूंढो इधर, आपके दिमाग में आया अच्छा FeCl3 बाइनरी सॉल्ट्स है, अच्छा फिर आप सोचते जा रहे दिमाग में अच्छा ये सॉल्युबल है। सारे सॉल्युबल इनसॉल्युबल बाइनरी सॉल्ट्स को हम लोग प्रिपेयर करते थे कैसे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। आपने दूसरे वाले ऑप्शन में देखा अच्छा ये सिंथेसिस दिया है, बस 1 का C पहले कर दिया, खत्म। उसी तरह से भी आप देखोगे सारे क्वेश्चन पहचान लोगे बड़े आराम से। तो ये हम लोग का पहला टाइप हो गया सिंथेसिस और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल बाइनरी सॉल्ट्स। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको अलग अलग लेके टॉपिक चलने हैं। उम्मीद है इसका सेम वही चीज जो हम बोलते हैं, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप दोबारा देख लेना, इसको कहीं पे नोट करते चलना साथ साथ, तो आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। हम इन सबको हटा देते हैं। अब मेरा मेन पर्पस था कि आपको ये टाइप्स बताना, फिर उन टाइप्स के अंदर की जितनी चीजें हैं वो हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। तो पहला मेथड हम लोग का हो गया सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विच इज यूज्ड टू मेक ऑल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बाइनरी सॉल्ट्स। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड वाले मेथड पर, जो हमारा कहलाता, जिसमें हम लोग क्या था, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहां पर मेन चीज बस ध्यान रखना कि किस तरह के सॉल्ट्स इनसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल डिस्प्लेसमेंट। अब इस सिंपल डिस्प्लेसमेंट में आप देखोगे कि कोई भी एक्टिव मेटल्स के सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर हो सकते हैं। मींस सॉल्युबल salts of active metals, soluble salts of active metals। आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, soluble salts of active metals। हमने कहा बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, क्लास 9 पे Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। फिर Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब आप ध्यान से देखो, फिर दोबारा हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी टेबल। अब आप पहुंच जाओ जिंक क्लोराइड, आपने फिर टेबल दिमाग में सोचा, ओ अच्छा ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, ओहो ये आपका सॉल्युबल सॉल्ट, ये आपका सॉल्युबल सॉल्ट। बस आपको करना क्या है, सॉल्युबिलिटी टेबल को रिलेट करना है इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। बहुत आसान है, बहुत 6-7 पन्ने की लेंथ देख के बच्चा घबरा जाता है, लेकिन बहुत आसान है, सिर्फ आपको रिलेट करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अपनी सॉल्युबिलिटी से। अब आप देखो ZnCl2 सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड सॉल्युबल, ZnSO4 ऑल सल्फेट सॉल्युबल, केवल उनमें जो एक्सेप्शन थे वो हमने हटा दिए, उनको हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड मेथड सिंपल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं एक्टिव मेटल्स के। अब हमने कहा बेटा ये बताना तीसरा मेथड कौन सा था, तो आपने कहा सर तीसरा मेथड था न्यूट्रलाइजेशन। अब बहुत ध्यान से आप कहोगे अरे सर ये तो हमको आता है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। हम कहेंगे वाओ ये तो आपने डेफिनेशन बताई है। हमने कहा अच्छा जरा इसमें आप कुछ हमें वो बताओ, एग्जाम्पल बताओ कैसे लिखेंगे। अब आप सोचते रहे, आपने कहा सर चलिए अच्छा HCl ले लेते हैं। हमने कहा वेरी गुड सर, यहाँ पे CuO ले लेते हैं। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा प्रोडक्ट बना दो। आप कहोगे सर देखिए CuCl2 प्लस H2O। हमने कहा कोई और एग्जाम्पल। आपने कहा सर HCl ले लेते हैं, ZnO ले लेते हैं, गिव ZnCl2 प्लस H2O। हमने कहा वेरी गुड। फिर हमने कहा
कि आप ले लो इसी में HCl से ही ले लो, H2SO4 से आप अपना प्रैक्टिस कर लेना, CuOH होल ट्वाइस। आपने कहा सर यहाँ 2 लगा दीजिए, ये देखिए CuCl2 प्लस 2H2O। हमने कहा अरे आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया सब आंसर बता रहे हो। ZnOH होल ट्वाइस gives again ZnCl2 प्लस 2H2O। हमने कहा वाओ। ऐसा करते हैं, दूसरा वाला मेथड भी लेके चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन। उनके एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंस आप बताओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस सॉल्ट में आपको न्यूट्रलाइजेशन लिखना है, किस में न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन लिखना है। चैलेंज हम ले रहे हैं, आप तुरंत बड़े आराम से कर लोगे। यहां पे हमने क्या किया, हमने जरा दूसरा एग्जाम्पल लिया। न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा हमें इसको उधर शिफ्ट कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। 4th नंबर पर हम लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन। फिर नो डाउट सिंपल सा ये फंडा हमारा वही रहेगा कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। हमने आपसे कहा कि सेम वही फंडा कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। हमने कहा बेटा एग्जाम्पल लो, आपने कहा सर देखिए HCl प्लस NaOH gives NaCl plus H2O, HCl sorry KOH gives KCl plus H2O। हमने आपसे कहा, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, Na2O gives NaCl plus H2O। हमने आपसे कहा कि बेटा देखो न्यूट्रलाइजेशन ये भी है, आपने यहां भी बॉक्स के अंदर एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर लिखा है, यहां भी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाओ और ये देखो। नहीं, हम क्यों दिमाग आपको दौड़ाना है, हम क्यों बताएं पहले आंसर तो पहले आप सोचो, आप बताओ। हम कहें जरा बेस को देखो दोनों तरफ ध्यान से। आपने देखा बड़े ध्यान से, आपने कहा अच्छा सर एक चीज समझ में आ रही है। हमने कहा हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। आपने कहा सर देखिए यहां पर न्यूट्रलाइजेशन में आपने जितने भी बेस लिए हैं वो सारे के सारे जो है इनसॉल्युबल बेस हैं, इनसॉल्युबल बेस। हमने कहा वेरी गुड। और यहां पर जितने भी आपने बेस लिए हैं वो आपके सॉल्युबल बेस हैं। यानी कि आपने एक चीज यहां पर देखी कि जब आप एसिड की रिएक्शन किसी इनसॉल्युबल बेस से कराओगे सॉल्ट और वाटर की प्रिपरेशन में, तो जो भी सॉल्ट फॉर्म होंगे उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन। और जब आप एसिड के संग कोई सॉल्युबल बेस लोगे तो उनसे जितने भी सॉल्ट की प्रिपरेशन होगी वो सारे के सारे आपके कैटेगरी में आएंगे न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन। तो ये हम लोग के दो मेथड है, इनमें बहुत ही स्लाइड कंफ्यूजन करके बच्चा जो है अपना 1 मार्क्स डिडक्ट करवा देता है। आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा यहां पे सॉल्ट बनना है वो सॉल्ट किस बेस से बनना है, सॉल्युबल बेस से बनना है कि इनसॉल्युबल बेस से बनना है। तो आप कहोगे अरे सर यहां तो देखिए ना सारे इनसॉल्युबल बेस से बनना है। तो इनसॉल्युबल बेस से बनेंगे तो क्या होगा, आपके जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे सारे के सारे आपके सॉल्युबल सॉल्ट बनेंगे। तो ये हो गया हम लोग का एक तरीका, और सॉरी 2 तरीके,
तीसरा मेथड और चौथा मेथड न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन, बहुत बेसिक डिफरेंस के साथ कि व्हेन ओनली न्यूट्रलाइजेशन इज देयर मींस बेस इनसॉल्युबल, न्यूट्रलाइजेशन बेस, न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन बेस सॉल्युबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे मेथड पर, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट हो बनेगा, उसमें डबल डिकॉम्पोजिशन की रिएक्शन होगी और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब मानी हुई बात है कि प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, तो जो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो उनसे हम लोग क्या करेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का आ जाता है दैट इज 5th नंबर पर, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, अब इस प्रेसिपिटेशन में क्या है, इसमें प्रेसिपिटेशन में आप क्या करोगे, एक सॉल्युबल सॉल्ट लोगे और उससे दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाओगे। आप सोचोगे सॉल्युबल सॉल्ट में क्या ले, हमने कहा सॉल्युबिलिटी टेबल में पहुंच जाओ, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, बस इसी चीज को आप ले लो, Pb NO3 होल ट्वाइस। अब सॉल्युबल सॉल्ट है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, प्लस इसकी रिएक्शन आप करा दो HCl के साथ। तो आप ध्यान से देखो, PbCl2 प्लस 2HNO3। अब आप ध्यान से देखना, ये सॉल्ट आपका सॉल्युबल था, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, PbCl2 आपका इनसॉल्युबल था, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। वो बात अलग है कि PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो यहां पर प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज हम कब करेंगे, हम इस प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज हम करेंगे कि फ्रॉम, सॉरी इसको हाईलाइट करना था, फ्रॉम आ soluble salt to insoluble salt। अब आप ध्यान दो, हमने जो शुरू में आपसे कहा था कुछ गलत कहा था कि solubility टेबल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उनमें हम solubility के बेसिस पर किस मेथड को चूज करेंगे। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, और सॉल्युबल सॉल्ट में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो आप लेड के नाइट्रेट लेके इनकी रिएक्शन बड़े आराम से करा सकते हो, और बेसिकली ज्यादातर नाइट्रेट की ही इक्वेशन पूछी जाती है। Pb plus H2SO4 gives PbSO4 plus HNO3, 2HNO3। अगेन ऑल सल्फेट्स सॉल्युबल होते हैं, लेकिन PbSO4 इनसॉल्युबल होता है। तो अब आपका यहां पर क्या हुआ कि यहां इसको भी हाईलाइट करना था, सॉरी मैं भूल गया, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सेम चीज, इनसॉल्युबल और ये आपका सॉल्युबल। तो ये हो गई हम लोग की प्रिपरेशन प्रेसिपिटेशन के थ्रू, जिसमें हम एक सॉल्युबल सॉल्ट से इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे। अब हम लोग जरा अपने लास्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों का बहुत आसान है, जो आप एसिड में चाहे HCl पढ़ो, H2SO4 पढ़ो, HNO3 पढ़ो, सब में पढ़ चुके हो। तो हम लोगों का जो 5th प्रिपरेशन होता है वो होता है कि रिएक्शन ऑफ, ये भी हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन ऑफ एन एसिड बाय मेटालिक कार्बोनेट्स ऑब्लिक बाइकार्बोनेट्स। कई जगह आप पढ़ चुके होगा, आपने HCl में पढ़ा होगा, H2SO4 में पढ़ा होगा, कोई भी आप कार्बोनेट ले लो, CaCO3,
plus HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2. CaHCO3 whole twice plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2. बैलेंस तो है 2H2O 2CO2। विदाउट बैलेंसिंग कोई इक्वेशन मत लिखना, हम कई बार आपको ये चीज बता चुके हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये हम लोग का एक और प्रिपरेशन हो गया जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे एसिड की मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये हम लोग की 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब वैसे तो इस चैप्टर की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जितनी भी सॉल्ट की प्रिपरेशन करी है वहां पे भाई देखो, अगर हमें किसी सॉल्ट की प्रिपरेशन करनी है किसी भी उससे, तो वो चीज सॉलिबिल होनी चाहिए। जब वो सॉलिबिल होके घुलेगी, आयंस का एक्सचेंज होगा, तो हमारा जो है एक नया सॉल्ट बनेगा। अब बात यहां पर आती है कि हमने आपसे कहा, ये इंडिविजुअल अलग से बता रहे हैं, किसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे 2 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ an insoluble salt। आप कहोगे अरे सर इसमें क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन करनी है। हमने कहा रुको, तो प्रिपरेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट बाय अदर इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब आप ध्यान दो, प्रिपरेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट बाय एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। आप थोड़ा सा सोचोगे, आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले तो सर कह रहे थे कि हमको जो सॉल्ट बनाना है वो सॉल्युबल होगा, तभी आयंस एक्सचेंज होंगे तो नया सॉल्ट बनेगा। लेकिन जब हम रिएक्टेंट वाला सॉल्ट ही इनसॉल्युबल लेके चल रहे हैं तो ये दूसरा सॉल्ट बनेगा कैसे? हम कहेंगे अगर ये चीज दिमाग में आ गई तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि ये चीज बच्चा जल्दी से पकड़ नहीं पाता है। जब क्वेश्चन आता है बच्चा सिंपल सा नॉर्मल रिएक्शन लिख के जल्दी से खत्म कर देता है और उसके 2 नंबर पूरे चले जाते हैं। इसके लिए हम आपको क्या बोलेंगे कि आप पहले यहां पर एग्जाम्पल से तो अभी इलस्ट्रेट करेंगे। हम कहेंगे इसमें आप पहले 2 चीजें लिख लो, ठीक। यहां पर ये हेडिंग हम डालते हैं हाउ टू कन्वर्ट एन insoluble salt to other insoluble salt। कि हम एक insoluble salt से दूसरा insoluble salt कैसे ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए हमको करना क्या होगा, नंबर 1 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट, कन्वर्ट insoluble salt into soluble salt। एक एक स्टेप लिखते जाएंगे और उसको हम एक एक स्टेप आपको समझाते जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर आप, इसीलिए हम देखो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप रिएक्शन। उस 2 स्टेप रिएक्शन में हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को दूसरे इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसका जरा हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने आपसे कहा कि बेटा PbO को आप कन्वर्ट करो PbCl2 में। अब आप ध्यान से देखो,
सॉल्युबिलिटी टेबल बार बार हम आपको याद दिलाएंगे, एम्फेसाइज करेंगे ताकि आप सॉल्युबिलिटी टेबल याद करो खूब अच्छे से। PbO इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। PbCl2 इनसॉल्युबल। अब देखो, अभी हमने आपसे कहा था ना कि बच्चे को सॉल्युबिलिटी टेबल नहीं मालूम होती है, वो ये नहीं समझ पाता है कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है। इसका बहुत कॉमन आंसर हम लोगों को मिलता है, आप नहीं करोगे उसको, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जो हम लोगों को मिलता है, PbO। इसीलिए हम जल्दी से लेके इसको जल्दी से रब भी कर देंगे कि आप देख ही ना पाओ। PbCl2 + H2O, ये बच्चा बना देता है, बस कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है। क्यों? क्योंकि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से हमें दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, तो हमें 2 स्टेप की रिएक्शन करनी पड़ेगी और ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब हम पहले जो हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है दैट इज PbO, इसको सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने आपसे कहा था कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो आप यहां पर क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करा दोगे HNO3 के संग। तो आपका क्या बन गया, PbNO3 प्लस H2O। तो अब यहां पे क्या हुआ आपका, इस स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट कन्वर्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट इनटू सॉल्युबल सॉल्ट। कैसे? बाय रिएक्टिंग इट विद HNO3। ये सब में करना है आपको, कोई भी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, आपको सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं कि हम पहले HNO3 के संग रिएक्शन करा के नाइट्रेट बना लेंगे, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। अब आप ध्यान से देखो, जो आपने ये चीज बनाई PbNO3 अब बनाना क्या आपको, Cl क्लोराइड, क्लोराइड बनाना हो, इसकी रिएक्शन आप करा दो NaCl के साथ। क्लोराइड बनाना है NaCl, सल्फेट बनाना है Na2SO4 से रिएक्शन करा दो, आपके रिस्पेक्टिव ये बन जाएंगे। क्या बन गया आपका, PbCl2 प्लस NaNO3। अब देखो सिंपल सी आपकी चीज क्या हो गई, ये सॉल्ट था आपका, ये सॉल्ट था आपका इनसॉल्युबल, आपने इसको पहले सॉल्युबल में कन्वर्ट किया, फिर इस सॉल्युबल सॉल्ट को आपने फिर से इनसॉल्युबल बना लिया। तो ये हम लोग का एक छोटा सा इंडिविजुअल अलग से प्रिपरेशन होता है कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से हम दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाएं। तो यहां पे अब हम सेकेंड स्टेप के लिए क्या करेंगे कि फॉर क्लोराइड, क्लोराइड यूज NaCl, फॉर सल्फेट यूज Na2SO4। बस एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से आपका दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया। कुछ एग्जांपल हम आपको और दे रहे हैं रेफरेंस के लिए। आपने लिया PbCO3, ये आप समझ लो, हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, आप सॉल्व करो इसको 1 2। भाई सारी चीजें हम बता देंगे तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा, इनको आप कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके 2 स्टेप की रिएक्शन बनाना, कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। PbCO3 से PbCl2, तो ये जो है आप चेंज कर लेना, सिंपल सा PbCO3 की रिएक्शन कराई HNO3 के संग, PbNO3 बन गया, PbNO3 का हमें चाहिए सल्फेट, तो Na2SO4 से रिएक्शन करा देना, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत छोटा सा सॉल्ट का कॉन्सेप्ट था, सॉल्ट वेरियस टाइप्स, बाइनरी सॉल्ट,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट की अलग अलग, सॉल्युबिलिटी टेबल, छोटा सा ये वो है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब इससे पहले बाय बाय बोलें, एक बार फिर से हम आपको थैंक यू बोलेंगे। आप लोग इतना जो प्यार दे रहे हो मुझे, दिल से थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो। टिल देन बाय।